अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैंने बनाया है बीफ पुलाव। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार बना था और बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसके लिए मैंने लिया है थोड़ा सा अदरक का एक टुकड़ा और थोड़ा सा लहसुन, थोड़ी हरी मिर्ची ली है। ये मैंने लिया है गरम मसाला, साबुत गरम मसाले लिए हैं, एक तेज़ पत्ता लिया है और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 2 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 2 चम्मच सूखा धनिया, 7-8 लौंग लिए हैं, 7-8 ही काली मिर्ची लिए। 1 किलो बीफ है हमारा। ये बीफ मैंने डाल दिया कुकर में। इसके साथ ही मैंने सारे मसाले साबुत डाल दिए इसके अंदर और ये लहसुन अदरक भी साबुत इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसमें डाला है मैंने पानी तकरीबन इतना डालें कि बीफ डिप हो जाए और 1 चम्मच मैंने नमक की ऐड किया इसके अंदर। कुकर को मैंने बंद कर दिया है, आंच मैंने चला दी है, मीडियम फ्लेम पे रखा मैंने। 3-4 हरी मिर्ची काटी है, 1 टमाटर और 2 प्याज बारीक बारीक काट लिए हैं। ये मैंने लिए हैं नमक मिर्च मसाले पिसे हुए, 1 चम्मच लिया है कुटी हुई लाल मिर्च का, 1 चम्मच लिया है पिसी हुई लाल मिर्च मैंने और 2 चम्मच मैंने लिया है नमक और 1 चम्मच मैंने बिरयानी मसाले का लिया है। आप चाहें तो बिरयानी मसाला स्किप भी कर सकते हैं अगर घर पे नहीं अवेलेबल है। कप लिए हैं मैंने चावलों के, आप चाहें तो 3 ग्लास ले सकते हैं। चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं अच्छी तरह से धो के और गोश्त तकरीबन हमारा गल चुका है। इसको मैं खोलूँगी अब कुकर को। 15 मिनट में बीफ हमारा बहुत अच्छी तरह से गल जाता है। ये देखना बिल्कुल ही गल गया है। इसकी मैं यखनी जो है निकाल के अलग बाउल में रख दूँगी और गोश्त अलग में निकाल लूँगी। मैंने यखनी निकाल ली। इसमें जो मैंने साबुत मसाला डाला था ना, अदरक, ये तेज़ पत्ता, दालचीनी, ये मैंने वेस्ट कर दिए क्योंकि इसका सारा जायका तो निकल जाता है। सारे साबुत मसाले मैंने इसमें से निकाल दिए हैं और यखनी मैंने अलग बाउल में रख दी है। इसी कुकर के अंदर ही मैंने बना लिए थे चावल। प्याज मैंने डाल दिए और 2 चम्मच खाना पकाने वाले ऑयल के इसके अंदर ऐड कर दिए। प्याज़ों को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। आप चाहें तो इनको ज़्यादा भी ब्राउन कर सकते हैं। मैं ज़्यादा ब्राउन इसलिए नहीं करती कि चावल बहुत ब्राउन हो जाते हैं, थोड़े वाइट होते हैं। मेरे बच्चे ज़्यादा शौक से खा लेते हैं। इसमें मैंने टमाटर, हरी मिर्ची और वो पिसे हुए मसाले, नमक मिर्च वगैरह वो सब कुछ ऐड कर दिया है। अब इसमें जाएगा गोश्त जो गला के रखा हुआ था। इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक मैंने इसको भूना था अच्छी तरह से। अच्छी तरह से भून के अब मैंने ये जो यखनी निकाली थी, जितने कप या ग्लास जिस चीज़ से आप इसका मेजरमेंट करते हैं उतने ही हमने उससे डबल जितने हमने डाले उससे डबल हमने पानी डालना है। मेरे ये 2 कप थे, मैंने ये 4 कप पानी इसमें यखनी ऐड करनी है। यखनी मेरी कम थी, मैंने 2 कप पानी के ऐड कर दिए थे। अगर आपकी यखनी ज़्यादा है तो आप सारी यखनी डाल दें, अगर यखनी कम पड़ जाएगी तो पानी डाल दें। तो थोड़ा सा पानी इसका बच गया था मसाला वगैरह, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। पानी अच्छी तरह से पकना शुरू हो गया। चावल मैंने डाल दिए। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही अच्छी और आसान रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूं। चावलों को अब हम अच्छी तरह से पकाएंगे। इसका पानी खुश कर देंगे। चम्मच मैंने इसके अंदर ज़्यादा नहीं हिलाना, आप भी ज़्यादा नहीं हिलाना वरना चावल टूटना शुरू हो जाते हैं। चम्मच हम कम हिलाएंगे इसके अंदर। 1-2 बार मैंने बस चम्मच हिलाया था। साइड पे रख दे निकाल के। इसका पानी हमने अच्छी तरह से खुश कर लेना है। मैंने उसी कुकर में बना लिया। आप चाहें तो कोई दूसरी चीज़ में भी, कढ़ाई वगैरह में भी बना सकते हैं। मुझे बर्तन धोने बहुत मुश्किल लगते हैं इसलिए मैंने उसी का ढक्कन नहीं दिया कुकर का। मेरे पास एक ढक्कन अलग से एक्स्ट्रा था, मैंने वो वाला ढक्कन इसके ऊपर ढक दिया। चावल हमारे दम लग गया, तकरीबन 2 मिनट मैंने दम लगाया था और हमारे चावल हो गए हैं बिल्कुल तैयार। बहुत ही अच्छी खुशबू है इसकी, पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाती है। बहुत ही मज़ेदार भी बनते हैं, आप एक बार ट्राई ज़रूर करिए। अब मैं इसको करती हूँ सर्व। सैलेड वगैरह साथ हो तो और भी मज़ेदार लगता है, बट मैंने रात को बनाए थे इसलिए रात को सैलेड कोई भी इतने शौक से नहीं खाता।
چاول بہت ہی الگ الگ بہت ہی اچھے بنے تھے اور بالکل بھی جڑے ہوئے نہیں ہیں. دیکھنا میں آپ کو سرو کر کے دکھاتی ہوں پلیٹ کے اندر. بہت ہی مزیدار بنے تھے. آپ ٹرائی ضرور کریے گا یہ ریسیپی. بہت ہی آسانی سے بنے. دیکھ لو کتنی جھٹ پٹ بنا لی ہے میں نے. فائنل لک دیکھیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.